ओम शांति। जब ज़रूरी हो तभी दूसरों के बारे में सोचें। विज्ञान का ये एक बहुत ही सरल नियम है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं मानसिक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो परेशान है या दर्द में है तो हम भी दर्द महसूस करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमें निरंतर परमात्मा की याद में रहना सिखाता है। जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उनकी मन की स्थिति के साथ से जुड़ जाते हैं और हम भी वैसे ही महसूस करने लगते हैं जो वे महसूस कर रहे होते हैं। माना उनके तनाव, भय या क्रोध की स्थिति हमारी भी हो सकती है। आइए इसके बारे में कैसे समझें। आइए चेक करें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपके मन में किसी न किसी समय विचार चलते रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हो या फिर कोई ऐसा जिसे आप पसंद नहीं करते हो। ऐसा करने से आपके विचार उन तक पहुंच रहे होते हैं जिससे उनके अंदर भी वैसे ही विचार क्रिएट होने लगते हैं और भी उनके यही विचार वापस आप तक पहुंचते हैं। इस प्रकार आप उनके साथ थॉट टू थॉट जुड़े होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं निगेटिव वाइब के साथ किसी से तो नहीं जुड़ रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं कि किसके बारे में सोच रहे हैं। ये सब चेक करते रहना चाहिए। उन पलों को याद करें जब आपको बिना वजह अचानक से उदासी या बेचैनी महसूस हुई थी। याद करें, चेक करें कि क्या वो व्यक्ति खुश है। अगर हम उस व्यक्ति को अपने विचार तक ला के अगर हम सैड हो जा रहे हैं तो अवश्य ही वो भी सैड होगा। इसलिए हमें चेकआउट करते रहना चाहिए कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि हम भगवान के बारे में अपने मन की स्थिति तक रखें ताकि भगवान से पॉजिटिविटी मिलती रहे, भगवान से हमें शक्तियाँ मिलती रहे और हम अपना काम करते रहें। जब उन पल को जब आप याद करते हैं बिना वजह से आपको बेचैनी महसूस होती है या परेशानियां महसूस होती है तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे थे जो उस पल चिंतित या दुखी था, इसलिए ऐसा हुआ। आलोचना, नफ़रत या भय आपकी एनर्जी को कम करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस का कोई सहयोगी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में सम्मानपूर्वक उन्हें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सुझाव दें। इसके बाद जब भी आप उनके बारे में सोचें या उनसे मिलें तो नेगेटिव न सोचें। सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही नहीं बल्कि सारे दिन आप जो भी कार्य करते हैं परमात्मा की याद में करें और उनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़े रहें। आप जो भी दिन भर में काम करते हैं आप परमात्मा के याद में काम करें और उनकी फ्रीक्वेंसी से जुड़े रहें।